सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ शहजाद शौकत साहब मौजूद हैं। उनसे इस बारे में जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। शहजाद साहब, पहले तो आपसे भी ये जानना चाहेंगे, बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि अगर आप अदालत से जुड़ी बहुत सारी तरमीम लेकर या तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं तो जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे मुशावरत की जानी चाहिए थी। आप समझते हैं कि हुकूमत ने कोई अदालती जो भी इससे मुतल्लिक तंजीमें हैं या बार्स हैं उनसे किसी तौर भी कोई मुशावरत की है, कोई कंसल्टेशन की है? देखिए जी, अभी तक तो इस आईनी पैकेज के खतोखाल कम अज कम हम पर अयां नहीं है, और ना ही अब तक जितने दोस्तों की कॉल आई है किसी के पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फिजिकल शेप में है। हम सब मफरूजों पर बातें कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि स्टेक होल्डर्स की इनपुट इस किस्म के मामलात में ली जानी चाहिए उसूली तौर। शहजाद शौकत साहब, ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार जो कि सबसे सुपीरियर बार है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और माशाल्लाह एक तजर्बाकार माहिर कानून है। अभी मैं समीना से यही जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान के आइन में मौजूदा 1973 के आइन में 26 के करीब जो तरमीम हुई हैं उसमें से ज़्यादातर अदलिया के हवाले से, जजों के हवाले से और यही होती रही हैं। लेकिन माजी में उन तरमीम से कोई भी आने वाली अगली हुकूमत उस तरह से मुतमिन नहीं रही। अगरचे इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि ये जो तरमीम आज पेश की जाएंगी या कल, उनमें 20 शिक्के हैं जिनमें से आधे मुतालबात वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के या मुख्तलिफ बार के मुतालबात हैं। लेकिन ये फैसला कौन करेगा और कैसे करेगा कि वाकई ही ये सिर्फ अपनी इनफरादी फ़ायदे को देख के हासिल करने के लिए किया जा रहा है या कि एक इज्तिमाई फ़ायदे के लिए काम किया जा रहा है? अच्छा, देखें, बात यह है, आपका बहुत पर्टिनेंट सवाल है। आई एम ग्रेटफुल कि आपने ये सवाल पूछा। थैंक यू सर। पहली बात तो ये है कि ये ध्यान में रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुकी है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है, इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक में बहुत कम तरामीम उनको करनी पड़ी है अपने आईनी डॉक्यूमेंट्स में। हम अब तक 25-26 तरामीम कर चुके हैं, मुझे पता नहीं कितनी है आपको जी 26। देखिए, बात यह है कि ये दुरुस्त बात है कि बहुत सारे मुतालबात वक्तन फवक्तन सुप्रीम कोर्ट बार भी करती रही, पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस बारे में बात करती रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र है जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स ने, पॉलिटिशियंस ने दस्तखत किए हैं। और ये बात इसलिए बार बार की जाती रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आम आदमी का मुकदमा है वो बुरी तरह इन सियासी मुकदमात से मुतासिर होता है। और अब देखें आप, इस साल भी तमाम कोशिश के बावजूद 5,000 की पेंडेंसी एक साल के अंदर अंदर बढ़ गई है। 55,000 के बजाय अब पेंडेंसी 60,000 हो चुकी है और आम आदमी जो है उसकी तकालीफ में मुसलसल इजाफा हो। इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, अगर ये एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल है आइन का तो हम इस पर जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। ये हमारा मुतालबा तो नहीं था, लेकिन पॉलिटिशियंस का मुतालबा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा बनाई जाए। अगर ये मफरूजा है, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है कोई नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो फिर उस पर मेरा ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स को कंस्ट्रक्टिव बहस करनी चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा शहजाद शौकत साहब कि अगर ये चीज़ें आ रही हैं कि 5 जजेस का पैनल नाम पे आएगा और उसके बाद चीफ जस्टिस जो है वो हुकूमत सेलेक्ट करेगी और फिर इधर उधर जजेस को ट्रांसफ़र किया जा सकेगा हाई कोर्ट के जजेस को, ये बात भी सामने आ रही है। इसी तरीके से मज़ीद कुछ इस तरह की ऑप्शंस भी आ रही हैं जिनके ऊपर जजेस के ऊपर ऐसा लग रहा है कि उनको लिमिट किया जा रहा है। तो आपके नज़दीक ये जो मुद्दत है मुलाजमत की बढ़ाकर या बाकी जो दोनों मैंने जिक्र किए, ये तमाम चीज़ें काबिल कबूल होंगी वकला को? ये देखिए, ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो गए हैं, लेट मी आंसर देम वन बाय वन। जहाँ तक जजेस की ट्रांसफर का ताल्लुक, जो मेरे तक खबर पहुंची वो ये है कि ये ट्रांसफर का इख्तियार हुकूमत के पास या सदर के पास नहीं होगा। ये अगर ये तरमीम वैसी है जैसे मैंने सुन रखी है तो वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो जजेस की कोलिजियम है, वो इस ट्रांसफर के फैसले किया करेगा।
अगर ऐसी बात है तो इसलिए ये शायद मुनासिब होगी, सब्जेक्ट टू व्हाट इज रिटन देयर, कि इंडिया में भी जजेस की ट्रांसफर का एक कॉन्सेप्ट है। और होता ये है कि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जजेस के साहबजादगान या उनके करीबी अजीज जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसी कोर्ट में, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं। तो वो ये बात जो है इंडिया में शायद इस तरह मुरव्वज है कि अगर आपका साहबजादा या आपके करीबी रिश्तेदार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप उस सूबे में अपना जजशिप मत कीजिए और आपको वो जो कलीजियम है उनका वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर इस किस्म की कोई तजवीज़ ज़ेर बहस है तो मेरा ख्याल है इसमें शायद मेरी जाती राय में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर ये फर्द वाहिद को ट्रांसफर का इख्तियार दिया जा रहा है या हुकूमत वक्त को दिया जा रहा है तो बिल्कुल काबिल एतराज़ बात है, हम उसको रजिस्ट करेंगे। ये एक बात होगी। दूसरी बात आपने फरमाई कि जजेस की सीनियरिटी का, देखिए अभी रिसेंट पास्ट में भी फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4-5 के अंदर से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के सिलेक्ट किए गए और वो उस फैसले में हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान भी शामिल थे। तो हाई कोर्ट की हद तक शायद ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां आईन पाकिस्तान ये कहता है कि सीनियर मोस्ट ही चीफ जस्टिस होगा। वहां पर बहरहाल ये गौरतलब बात है कि ये क्या करना चाह रहे हैं और अगर ये सीनियरिटी को किसी तरह अफेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका फैसला कौन करेगा। लेकिन मेरे ख्याल में सीनियर जज का कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज्ड एक राइट है, उसको किसी ऐसे तरीके से डील किया जाना चाहिए और ये बुलडोज नहीं होना चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। लेकिन शहजाद शौकत साहब ये फरमाइएगा कि अगर पार्लिमान इस पे आइन में तरमीम करती है और पार्लिमान ये फैसला करती है कि जनाब जिस तरह के हाई कोर्ट्स में अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाई कोर्ट में अगर तीसरे चौथे या 5वें नंबर का चीफ जस्टिस लग सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पार्लिमान को ये कानूनी हक तो हासिल है कि वो तरमीम करके ऐसा कर सकते। एक बात मैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पार्लिमान की सुप्रीमेसी को हम तस्लीम करते हैं और इट इज़ हाई टाइम के जुडिशरी और दूसरे तमाम मुख्तदर इदारे पार्लिमान की सुप्रीमेसी को तस्लीम करें। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? पार्लिमान ने। उसमें तरमीम का हक किसके पास है? पार्लिमान के पास है। अब तक 26 तरामीम किसने की हैं? पार्लिमान ने की हैं। तो अब बात यह है कि पार्लिमान के इस हक पर इस सवाल नहीं उठना चाहिए। हाँ, अब दूसरी बात आ जाती है कि आईन एक चूँकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और एक कंसेंसुअल डॉक्यूमेंट है, इसमें तरमीम के लिए पहली बात है डिबेट होनी चाहिए, दूसरी बात है बेनिफिशियल तरामीम होनी चाहिए, पर्सन सेंटर्ड तरामीम नहीं होनी चाहिए, उससे इंतकाम का या किसी का रास्ता रोकने का तासुर नहीं आना चाहिए। ये सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन ये सारी बातें पार्लिमान के इख्तियार के ताबे। पार्लिमान इस पर एक अगर शेर आकर बहस करता है, आज़ादी राय के तहत वहाँ लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं और पार्लिमान फैसला करता है कि जी पहले 5 में से किसी एक को लगना चाहिए। We have nobody to question that। नहीं, लेकिन शहजाद साहब आप ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे अगर उनका राइट है ये, लेकिन फिर इसमें बात वही आ जाती है, अगर ये उसूल तय कर लिया जाए तो फिर तो कभी कोई तरमीम कलदम ही नहीं होगी। आइन की जो बुनियादी रूह है, एक सेकंड सर मुझे सिर्फ एक ऐड कर दीजिए। आइनी तरमीम एक ही तरीके से कलदम हो सकती है, इस बात को समझ लीजिए। आइन की तरमीम को खेल नहीं होता कि एक दिन में कलदम करार दे दी जाए। आइनी तरमीम कलदम करार देने के लिए एक ही आर्गूमेंट आज तक दुनिया में अवेलेबल हुआ है, वो ये है कि वो आइन के बुनियादी ढांचे से जिसको हम सेंट्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं इसी तरफ आ रही थी शहजाद साहब के, अगर आइन ये कह रहा है कि अदलिया आज़ाद है और अगर यहाँ पर ऐसी तरमीम की जाए कि जिसमें बज़ाहिर अदलिया की आज़ादी को किसी भी तरह कदगन लगाने की कोशिश हो, तो फिर उस सूरत जी तो फिर क्या उसके ऊपर क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना आप लोग, चाहे वो पार्लिमान ने किया हो। बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक करता हूं कि अगर एक आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के अंदर उनकी आज़ादी को सलब करने के लिए की जा रही है तो बिल्कुल हम उसको रजिस्ट भी करेंगे और हम उस पर जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये इस बात का फैसला कौन करेगा? शहजाद शौकत साहब यहाँ सवाल ये भी है कि अगर एक अमल करने से हाई कोर्ट में
अदलिया की आज़ादी सलब नहीं होती तो वही अमल सुप्रीम कोर्ट में करने से अदलिया की आज़ादी सलब। मैंने यही बात अदब से अर्ज की है कि सिर्फ ये बात, चलें अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सीनियर मोस्ट जज है, वो किसी न किसी वजह से हैंडीकैप्ड है और उस पर एक कंसेंसस है मुख्तदर इदारे का यानी पार्लिमान का कि ये साहब जो हैं ये अपने बतौर चीफ जस्टिस अपने फंक्शंस जो हैं परफॉर्म करने से गाते रहे, तो फिर उससे अदलिया की आज़ादी पर क्या सवाल उठता है? ये बड़े मफरूजात हैं, हम सिर्फ मफरूजों पर बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आइन में इस वक्त सीनियर मोस्ट चीफ जज का हक है चीफ जस्टिस बनने का, और ये हक इतना इजीली विड्रॉ नहीं किया जाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट द पार्लियामेंट इज अबाउट टू डू। लेकिन आप जो मौजूदा आईनी तरामीम हैं इनकी टाइमिंग्स के हवाले से फिर इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि 6 जजेस इस्लामाबाद के वो ख़त लिखते हैं, वो कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, उस पर कड़ी तनकीद होती है 8 जजेस के ऊपर। हम बहुत लंबी डिबेट में जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 6 जज साहिबान जो खत लिख रहे थे उनके पास तो इन्हें अदालत का इख्तियार था कि नहीं था। उस खत की टाइमिंग और उस खत के इशुएंस के पीछे क्या मुहर्रकात थे मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुन रही है। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट बार वहां पर भी ये कहा है कि पहली बात है ये एक खत था जिसको कॉन्फिडेंशियल रहना था, ये लीक किस तरह हुआ, इसको क्यों लीक किया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैं फिलहाल ये बिल्कुल अनरिलेटेड सब्जेक्ट है, उस पर किसी वक्त और बात करेंगे। बात इतनी है जी, मैं सिर्फ ये मेरा पूरा सवाल नहीं आपने सुना शहजाद साहब, मैं ये सवाल कर रही थी कि इस वक्त बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक कशीदगी है, और वो हम देख रहे थे कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके हवाले से थी 8 जजेस के ऊपर, फिर आगे अब काजी साहब की ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कि मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना, उसके ऊपर भी जो आज़म नज़ीर तारड़ के स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड पर हैं। उससे बज़ाहिर ये तासुर मिल रहा है कि ये जो सारी तरामीम हैं ये सिर्फ महज इस्लाहात के लिए हैं या फिर वाकईतन इसके पीछे कुछ हुकूमत के अपने मकासद। हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी मेरे साथ थी। हमने कहा था कि अगर पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आएंगी, दैट मीन्स कि अगर सिर्फ एक फर्द वाहिद की टेन्योर बढ़ाने के लिए या उनका टेन्योर मुकर्रर करने के लिए कोई तरमीम की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल बैक ज़बान उसकी मुखालफत करे। हम बिल्कुल इस किस्म की किसी तरमीम के हक में नहीं है जो एडवेंचरिज्म के जुमरे में आए। फिर वही बात है, मैं बड़े अदब से मुझे कहा गया था कि 5 मिनट मेरे रिक्वायर्ड है। आप ये कंप्लीट कर लें। बात ये है कि कम से कम वो ड्राफ्ट सामने आने दीजिए, हम उस पर प्रॉपर रिस्पांस देंगे। मैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार बड़ी मुताद गुफ्तगू करता हूँ, इसलिए कि हम सिर्फ इस वक्त अभी तक शाम से एक हिजान मुब्तला है और 10-12 चैनल राब्ता कर चुके हैं। हम सब मफरूजों पर बात कर रहे हैं। अब मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह से दुआ भी है कि कम से कम ये जो भी ये डॉक्यूमेंट इन्होंने तैयार किया हुआ है ये हमारे सामने तो लाएं।